Welcome to my channel Insight. In this video, you will get the probable scaffolding interview technical questions and answers in English and Hindi, which will help the candidate who are attending scaffolding supervisor interview. So stay tuned with me till end of the video. Only my request is, if you like the video, please share it and do not forget to subscribe my channel. Hit the bell icon so that you will get notification of my new video. What is the capacity of A class swivel coupler? A class swivel coupler की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 610 kg, 610 kg. What is the capacity of B class swivel coupler? B class swivel coupler की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 910 kg, 910 kg. How to join two pipes using fixed clamp? दो पाइप को फिक्स क्लैम्प से कैसे जोड़ते हैं? आंसर जॉइन एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे उसको जोड़ना चाहिए. हाउ टू जॉइन टू पाइप्स यूजिंग स्विवेल क्लैम्प? स्विवेल क्लैम्प यूज़ करके दो पाइप को कैसा जोड़ा जाता है? आंसर जॉइन एट एनी डिग्री, तो कोई भी एंगल पे जोड़ सकते हैं. व्हाट इज़ द लोअर कैपेसिटी ऑफ स्लीव कपलर और अ बॉक्स क्लैम्प? स्लीव कपलर या बॉक्स क्लैम्प की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 550 kg, 550 kg. व्हाट इज़ द लोड कैपेसिटी ऑफ लैडर क्लैम्प? लैडर क्लैम्प की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 550 kg, 550 kg. व्हाट इज़ द लोड कैपेसिटी ऑफ प्लैंक कपलर? प्लैंक कपलर की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 565 kg, 565 kg. What is the load capacity of footlock coupler? footlock coupler की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 63 kg, 63 kg. What is the load capacity of beam clamp? beam clamp की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 3000 kg या 3 टन in pair. How to place a ladder for climbing on scaffolding? लैडर को स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए कैसे लगाते हैं? आंसर 1.05 मीटर और 3 रन्स अबव द टॉप वर्किंग प्लेटफॉर्म. वर्किंग प्लेटफॉर्म से 1.05 मीटर ऊपर होनी चाहिए, तो उसके 3 रन्स ऊपर होने चाहिए. व्हाट इज द एंगल ऑफ लैडर टू बी प्लेस्ड विद स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग जो लगाते हैं उसका एंगल कितना होना चाहिए? आंसर 75 डिग्री, 75 डिग्री. व्हाट इज द साइज ऑफ स्कैफोल्डिंग प्लैंक यूज फॉर प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्लैंक यूज़ करते हैं उसकी साइज़ क्या होती है? आंसर 2100 mm बाय 280 mm बाय 38 mm, 2100 बाय 280 बाय 38 mm. What is the size of scaffolding plank thickness used in scaffolding? प्लेटफॉर्म के जो प्लैंक यूज़ करते हैं उसका थिकनेस कितना होना चाहिए? आंसर इज 38 mm और 50 mm और 63 mm. ये 38 mm, 50 mm या 63 mm का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्कैफोल्डिंग. द मैक्सिमम ओवरहैंग डिस्टेंस ऑफ 38 mm थिकनेस प्लैंक फ्रॉम ट्रांसफॉर्म इज? 38 mm थिकनेस का प्लैंक का जो बाहर निकलती है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आंसर 38 इंटू 4, मतलब 4 टाइम ज़्यादा, इज इक्वल टू 152 पीपल, 152 mm, 152 mm. द मैक्सिमम ओवरहैंग डिस्टेंस ऑफ 50 mm थिकनेस प्लैंक फ्रॉम ट्रांसफॉर्म इज? 50 mm थिकनेस का प्लैंक जो बाहर निकलती है उसका डिस्टेंस और ट्रांसफॉर्म से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? आंसर 50 इंटू 4, मतलब 4 गुना ज़्यादा, इज इक्वल टू 200 mm, 200 mm. द मैक्सिमम ओवरहैंग डिस्टेंस ऑफ 63 mm थिकनेस प्लैंक फ्रॉम ट्रांसफॉर्म इज? 63 mm थिकनेस वाली प्लैंक जो ट्रांसफॉर्म से बाहर निकलती है
उसका रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्म से कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? आंसर 680 इंटू 4 दैट इज 252 mm और 4 टाइम्स ज़्यादा साइज़ का थिकनेस का 4 टाइम ज़्यादा मतलब 252 mm होना चाहिए। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉप रेल? टॉप रेल की हाइट कितनी होती है? आंसर 950 mm टू 1200 mm, 950 से लेके 1200 mm तक हो सकती है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मिड रेल? मिड रेल की हाइट कितनी होती है? आंसर 450 mm टू 600 mm, 450 से लेके 600 mm तक हो सकती है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टो बोर्ड? टो बोर्ड की हाइट कितनी होती है? आंसर 150 mm, 150 mm। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टो बोर्ड? टो बोर्ड लगाने का पर्पज़ क्या होता है? आंसर टू प्रिवेंट द फॉल द लूज मटेरियल फ्रॉम प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लूज मटेरियल होगा वो गिरने से बचाने के लिए टो बोर्ड का उपयोग होता है। व्हाट इज़ फॉल्स अपराइट? फॉल्स अपराइट क्या है? इट इज़ अ वर्टिकल पाइप फिटेड विथ लेजर मिड रेल एंड टॉप रेल। ये जो वर्टिकल पाइप होता है जो लेजर मिड रेल और टॉप रेल के साथ में फिट किया होता है। व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ फॉल्स अपराइट? फॉल्स अपराइट की मिनिमम लेंथ कितनी होती है? आंसर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। व्हाट इज़ ड्रॉप बार? ड्रॉप बार क्या होता है? इट वर्क्स लाइक अ डोर और गेट। ड्रॉप बार इज फिटेड इन फॉल्स अपराइट विथ स्विवेल क्लैम्प। ड्रॉप बार एक गेट जैसा काम करता है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विवेल क्लैम्प से फॉल्स अपराइट के साथ में फिट किया होता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ ड्रॉप बार? ड्रॉप बार की साइज़ क्या होती है? आंसर 1000 mm बाय 600 mm, 1000 mm बाय 600 mm। What is the size of rope used for material lifting on the top of scaffolding platform? Scaffolding के टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर मटेरियल उठाने के लिए जो रोप यूज़ करते हैं उसका साइज़ क्या होता है? आंसर 18 mm टू 20 mm डाया। जो रोप का जो डाया है 18 mm से लेके 20 mm तक हो सकता है। What is गिन व्हील और पुली? गिन व्हील पुली क्या है? It is used to move material from top to bottom and bottom to top। स्कैफोल्डिंग को ऊपर लेके जाने के जो मटेरियल है ऊपर से नीचे लाने के लिए या नीचे से ऊपर जाने के लिए या टूल्स या कुछ मटेरियल लेके जाना है तो उसके लिए उसका उपयोग होता है। What is the safe working load of गिन व्हील और पुली? गिन व्हील का जो या पुली का जो सेफ वर्किंग लोड कितना होता है? आंसर 250 kg, 250 kg। What is the use of barricading tape? barricading tape का उपयोग क्या है? आंसर अलर्ट पब्लिक टू डेंजर जोन। मतलब कोई भी डेंजर जोन में ना जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन जैसा टेप लगाया होता है, उसको barricading टेप होते हैं। What is the gap between the platform of the scaffolding? प्लेटफॉर्म के बीच में कितना गैप होता है? स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसके बीच में कितना गैप होता है? द गैप बिटवीन प्लेटफॉर्म यूनिट्स शैल नॉट एक्सीडिंग 25 mm। वो गैप जो है वो 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।